नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस लेक्चर में जिसमें हम आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बस आप फोकस सामने रखना, तब जाकर आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से पैटर्न वाइज आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे, तो फोकस सामने रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना होगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके और आने वाले एग्जाम को बहुत इजीली टारगेट कर सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन भी किया है कि जो भारत की राजधानी का नाम क्या है। तो जो भारत की राजधानी है उसका नाम नई दिल्ली है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मेंशन किया है कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये सभी पॉलिटी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा नंबर ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि जो आपका ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल जो बनवाया था वो आपका शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सीधे एग्जाम में बनने वाले ये क्वेश्चंस हैं। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि जो हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं वो कौन है। वो आपके एम एस स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के भारत के जो हैं वो जनक हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ओवरऑल इस तरीके से आप इन 4 क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से इन क्वेश्चन को भी सेट किया है क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। वो इजी एंड हार्ड दो तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। तो आपको फोकस सामने रखना होगा, चाहे वो इजी हो या हार्ड। आपको तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि ये टॉपिक आपका इजी है। कभी कभी आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एग्जाम का प्रेशर होने के कारण आप इजी क्वेश्चन को भी रॉन्ग कर देते हैं। तो इन गलतियों से बचें, तब जाकर आप बहुत इजीली सेलेक्ट हो पाएंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। एंड उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मेंशन किया है इस तरीके से। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो आपका राष्ट्रगान होता है यानी कि जो जनगण मन है उसके जो रचयिता कौन है, वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 में। तो 2025 में भारत में 28 राज्य यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चंस, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। एंड उसी प्रकार 7th नंबर ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका बाघ है। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन में मेंशन किया है। इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ के होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको फोकस से समझना। उसके बाद ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि जो आपका राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आम यानी कि जो मैंगो होता है वो राष्ट्रीय फल है कहाँ का, इंडिया का, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जो फल है वो मैंगो है। एंड उसी प्रकार 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मेंशन किया है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय पुष्प है आपका यानी कि जो राष्ट्रीय फूल है वो आपका कमल है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 11th नंबर क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार वो आपका राजस्थान है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड उसी प्रकार आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है वो गोवा है। एंड 12वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन 12 क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि
एंड उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारतीय संसद में कितने सदन है। तो भारतीय जो संसद है उसमें सदन जो है आपके वो दो सदन होते हैं। एक तो होता है आपका लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। तो 15 नंबर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस से समझना। इसमें मेंशन किया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यानी कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, ये बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय है इन्होंने ही वंदे मातरम गीत को लिखा था। यह भी आपको प्रॉपर समझ होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इन क्वेश्चन का फोकस से रिवीजन करना ताकि आप लंबे समय तक इन क्वेश्चन को याद रख सकें और एग्जाम में आए तो बहुत इजीली इनको कर सकें। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यानी कि जो भारत है, इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका हॉकी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप 17 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे और इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किया है बहुत इजीली आप इनको समझ गए होंगे। तो उसी प्रकार जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो आपका हॉकी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके एंड उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है इस तरीके से, इसमें पूछ रहा है आपसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस प्रकार का कार्यक्रम है। वो आपका हास्य धारावाहिक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 19 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन सीधे एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। तो 365 दिन और 6 घंटे में जो है वो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो कंचनजंगा जो एक पर्वत है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 21 है। इसमें मेंशन किया है, तो इसमें मेंशन किया है कि जो आपका आईसीसी का पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनके बारे में आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 22 है, इसमें मेंशन किया है आपसे, पूछ रहा है कि लाल किला कहाँ स्थित है। तो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाल किला है आपका वो दिल्ली में है, ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसी प्रकार 23 के बारे में बात करें तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 जो आपका 23 है, इसमें मेंशन किया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। यानी कि जो 13 अप्रैल 1919 है इस दिन ये इवेंट जो हुआ था, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड 24 के बारे में बात करें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति हैं वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, एग्जाम की पॉइंट ऑफ से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एसएससी रेलवे या किसी और एग्जाम को उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला 25 है, इसमें मेंशन किया है इस तरीके से, इसमें बोल रहा है कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 26 के बारे में बात करें तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व यानी कि वर्ल्ड में अगर बात करें तो आपका प्रशांत महासागर वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको क्लियरिटी हो गया होगा। एंड उसी प्रकार 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया है कि भारत में रुपया कब प्रारंभ हुआ था। तो 1540 यानी कि 1540 में शेर शाह सूरी द्वारा
भारत में रुपया प्रारंभ किया गया था, ये आपको क्लियर होगा। और शेरशाह सूरी के बारे में आपको एक क्लास लगाएंगे जिसमें प्रॉपर उसके बारे में बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको इस 27 नंबर क्वेश्चन में भी पूरी क्लियरिटी होगी। इस तरीके से जो आपकी हिस्ट्री के पोर्शन से क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आप 27 क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 28 है, इसमें मेंशन किया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड उसी प्रकार 29 है, इसमें बोला है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो आपका जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है वो आपका रूस है, ये आपको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा देश है वो आपका रूस है। एंड उसके बाद अगला है कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है। तो सूर्य की किरण से हमें विटामिन डी मिलता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम में बनने वाले ये क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आर्यभट्ट जो है वो भारत का पहला उपग्रह है। तो इस तरीके से आप 31 को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 32 के बारे में बात करें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो बेंगलुरु में है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपके हेडक्वार्टर से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड 33 के बारे में बात करें, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। या यानी कि इसमें मेंशन किया है जो महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप ये भी समझ गए होंगे। एंड उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 35 है, यहाँ पर मेंशन किया है कि जल जीवन मिशन किससे संबंधित है। तो सभी घरों में जल उपलब्ध कराना, उसी से जल जीवन मिशन संबंधित है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 36 है, इसमें मेंशन किया है कि जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार एक राज्य है भारत का, वहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 37 है, इसमें मेंशन किया है कि जीवन बीमा निगम यानी कि जो जीवन बीमा निगम है LIC, ये स्थापना कब हुआ था। तो 1956 में जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुआ था 1956 में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 38 है, इसमें मेंशन किया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को हम इसको विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद 39 है, इसमें मेंशन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी कि जो भारत की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी। तो इंदिरा गांधी है, ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो इस तरीके से आप 39 क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से आपको फोकस सामने रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया है कि जो PV सिंधु किस खेल से संबंधित है। वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार आपका 41 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया है कि मोदी जी का पूरा नाम क्या है। तो जो मोदी जी का पूरा नाम है वो आपका है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आपके भारत के प्राइम मिनिस्टर है, उनके बारे में प्रॉपर उनका नाम यहाँ पर मेंशन है, इनके बारे में भी आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड 42 है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंशन किया है इस तरीके से कि गुरु नानक देव जी किस धर्म के संस्थापक थे। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक देव जी हैं, ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो ओवरऑल इस तरीके से आप 42 क्वेश्चन को भी बहुत इजीली
समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन 43 है, इसमें मेंशन किया है इस तरीके से। तो इसमें मेंशन किया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो जो पिंगली वेंकैया हैं उन्होंने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे डिजाइन किया था। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड तो इस प्रकार आपका 44 है, इसमें मेंशन किया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका एंजल फॉल्स वेनेजुएला जो है वो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको क्लियर होना चाहिए। और जो विश्व का है वो आपका एंजल फॉल्स वेनेजुएला जो है वो यानी कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड उसी प्रकार 45 है, इसमें मेंशन किया है कि न्यूटन किस वैज्ञानिक का नाम है। तो न्यूटन जो है वो सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने हमें गति के नियम के बारे में एक्सप्लेन किया था कि न्यूटन का जो प्रथम नियम क्या है, इन सभी के बारे में हम आपको फिजिक्स में बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस तरीके से उनको वहां पर समझ सकते हैं। बट आपको यहाँ पर ये समझना था कि जो न्यूटन किस वैज्ञानिक का नाम है, तो सर आइजैक न्यूटन को ही हम न्यूटन कहते हैं। तो इस तरीके से इनके बारे में भी आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है 46 है, इसमें मेंशन किया है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन जो है उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 47 है, इसमें मेंशन किया है। तो 47 में मेंशन किया है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 48 नंबर, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन का आधार क्या है। तो जीवन का जो आधार है वो आपका जल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप 48 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 49 है, इसमें मेंशन किया है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था। तो 1980 में, यानी कि 1980 में मदर टेरेसा को भारत का रत्न मिला। तो इस तरीके से आपका जो 15 नंबर है इसमें मेंशन किया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क, यानी कि जो न्यूयॉर्क है वो आपका अमेरिका में है, ये आपको प्रॉपर समझ होगा। तो इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन को भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। फोकस आपको सामने रखना होगा, इन क्वेश्चन को आप बहुत इजीली और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर इसके आगे आपको नेक्स्ट